नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम्स एक्सक्लूसिव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारी इस सीरीज़ का नाम है INA, इंस्टेंट न्यूज़ एनालिसिस। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करते हैं यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए। तो चलिए आज का आर्टिकल शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये न्यूज़ आप सभी ने सुनी होगी। तो आज का हमारा आर्टिकल है जूम नॉट ए सेफ प्लेटफॉर्म। किसके द्वारा कहा गया? MHA, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। सो अब आप इस न्यूज़ को किस किस टॉपिक से जोड़ सकते हैं? साइंस एंड टेक, क्लियर। सिक्योरिटी इशू के साथ जोड़ सकते हैं, क्लियर। उसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो अब आप इस टॉपिक को रखेंगे किस में? ठीक है, मिसलिनियस में रख लीजिए। ओके, सभी में काम आ जाएगा आपके। So friend, the Ministry of Home Affairs has issued an advisory that Zoom video conference is not a safe platform. ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि सेफ प्लेटफॉर्म नहीं है ना। लेकिन एडवाइजरी में क्या कुछ और लिखा हुआ है? अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो सिक्योरिटी में कोई इशू नहीं होगा, मे बी। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि हैकर आपका डेटा कैसे चुराता है, क्यों चुराता है। हैकर अगर आपका डेटा चुराता है तो आपकी गलती से चुराता है। ओके, आप उसको अलाउ करते हैं। जैसे ही आप मोबाइल फ़ोन में कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हैं, आपसे लोकेशन की परमिशन मांगते हैं, बिल्कुल आप दे देते हैं, ठीक है। ऑडियो वीडियो की मांगते हैं, यानी कि गैलरी की मांगते हैं, वो भी आप दे देते हैं। कॉन्टैक्ट की मांगते हैं, वो भी आप अलाउ कर देते हैं। यानी कि कुछ भी आया सामने, सब अलाउ अलाउ अलाउ, है ना। अब आपको ये नहीं पता कि वो उस डेटा का क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। ओके, सो अब उस डेटा को ब्रीच किया जा सकता है उस तरीके से। ओके, अब अगर सबसे बड़ी बात देखें तो पिछले साल या पता नहीं उससे पिछले साल फेसबुक का डेटा लीक हुआ था, ठीक है। सो भाई कितनों ने फेसबुक का जो अकाउंट है वो अनइंस्टॉल कर दिया था? आई थिंक बहुत कम लोग होंगे, है ना। सो डेटा कहीं से भी चुराया जा सकता है। अब आप एक चीज़ और देखिए, गूगल, ठीक है। गूगल आपको एडवर्टीजमेंट दिखाता है, किसके बेसिस पे? आपके इंटरेस्ट के बेसिस पे। तो वो भी कहीं से आपका डेटा ले रहा होगा, है ना। आपका पूरा का पूरा जो फ़ोन का कंट्रोल है, मोबाइल का जो कंट्रोल है, वो सारा गूगल देख रहा है। क्योंकि आपका जीमेल है, प्ले स्टोर है, सब कुछ तो गूगल है। ये जो यूट्यूब आप यूज़ कर रहे हैं वो भी गूगल का ही है ना। तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं गूगल के, वहाँ से डेटा कलेक्ट किया जाता है। ओके, सो सिर्फ ये मैटर है डेटा कलेक्शन का। अनएथिकल और एथिकल उस चीज़ पे नहीं जाएंगे हम, है ना। सो अब जो ये जूम ऐप है वो एक यूएस बेस्ड एक सॉफ्टवेयर आप कह सकते हैं, ठीक है। इट इज़ यूएस बेस्ड वीडियो कम्युनिकेशन ऐप। अब इसका हुआ क्या है कि एक एक्सपोनेंशियल राइज हुआ है इंडिया के अंदर। इसका यूज़ काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगा है। क्यों बढ़ने लगा है? बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। अब लॉकडाउन के समय सारे के सारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो बंद है। अब एजुकेशन किसके जरिए की जा रही है? जूम है, इसके अलावा वेबएक्स है ना। सो ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। अब ऐसा नहीं कि ये सेफ नहीं है। चलिए मान लेते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो इसको यूज़ ना करें, क्योंकि वो काफ़ी कॉन्फिडेंशियल डिस्कशन होती है। लेकिन एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं अगर चाहें तो, ठीक है। मैं आपको इसके लिए रिकमेंड नहीं करूँगा, आप गाइडलाइंस पढ़ लीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है, या फिर आप कह सकते हैं साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर ऑफ MHA इशूड द गाइडलाइंस फॉर इट्स सेफ यूज़। उसके बारे में आपको बताऊंगा। ओके, अब इसको अनसेफ क्यों कहा जा रहा है? फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पे आप जूम यूज़ कर रहे हैं और यूएस बेस्ड ये कंपनी है, लेकिन आप कोई भी मीटिंग कर रहे हैं तो बीच में कौन आ रहा है? चाइना। इसका सर्वर चाइना से होके जा रहा है, ठीक है। आपकी जो कॉल्स हैं वो यहाँ से डाइवर्ट होके ऐसे जा रही है, ठीक है। सीधा यहाँ से यहाँ कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है।
So the software used in the online platform is said to be made in China and some calls were being routed through the server in China. क्लियर है फ्रेंड्स? वो कौन कौन सी गाइडलाइन है जिसके जरिए आप इसको सेफ बना सकते हैं, ठीक है? वैसे तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जूम के अलावा अगर आप यूज करना चाहें तो। पहले गाइडलाइन सुन लीजिए। द मिनिस्ट्री आस्क्ड द यूजर टू सेट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंड अनेबल वेटिंग रूम फीचर सो दैट कॉल मैनेजर कुड हैव ए बेटर कंट्रोल ओवर द पार्टिसिपेंट्स। अब जो हम पर्सनल आईडी यूज करते हैं, यानी कि एक पर्सनल मीटिंग आईडी है, उसकी बजाय एक रेंडमली जनरेटेड मीटिंग आईडी यूज करें। उससे क्या होगा, आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे कि आप किसी भी यूजर को एडमिट करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते हैं, है ना? और हर बार पासवर्ड और जो आईडी है वो अलग अलग होगी, ठीक है? जिससे क्या होगा, अननोन पर्सन आपकी मीटिंग में नहीं आ सकता, है ना? और पब्लिक प्लेटफॉर्म जो है वहां पे यूजर आईडी और पासवर्ड शेयर ना करें और लिंक भी शेयर ना करें, ठीक है? क्योंकि लिंक के जरिए भी डायरेक्ट एक्सेस मिल जाता है। सो ये सारी चीजें हैं, ये छोटी छोटी गाइडलाइंस है। लेकिन इसके अलावा एक अहम पॉइंट मेंशन किया गया है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मिनिस्ट्रीज हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिसर्स जो हैं, ऑफिशियल्स जो हैं, वो इसको यूज ना करें। इसके अलावा अल्टरनेट सोर्सेज हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का टीम ऐप है, ठीक है? ये मोस्टली यूज करते हैं हम। ओके, इसको आप कह सकते हैं कि मोस्ट सिक्योर है एंड इजी टू यूज है, ठीक है? सिक्योरिटी एकदम परफेक्ट है। सो फ्रेंड, अब आप डिसाइड कर लीजिए क्या ये सेफ है या नहीं है। एमएचए ने तो सिर्फ गाइडलाइन जारी कर दी है, अगर आपको यूज करना है तो इन गाइडलाइंस को फॉलो करके आप इसको यूज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, कुछ और पॉइंट है एडवाइजरी के जो मैं आपके साथ डिस्कशन में लेके आऊंगा। पहले तो देखिए, CERTIN है क्या? इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, ठीक है? इसको याद रख लीजिए फ्रेंड्स। द इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम had also issued two advisory cautioning on the use of Zoom for office meeting. First advisory क्या है? It cautioned that insecure use of the platform may allow cyber criminals to access the sensitive information such as meeting details and conversation. अब एजुकेशन पर्पज के लिए अगर हम इसको यूज करते हैं तो ऐसा कोई मतलब सिक्योरिटी वाली चीज तो हम वहां पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ अपना जो ज्ञान है वही अपने स्टूडेंट्स तक पहुंचा रहे हैं, है ना? सो मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एंड इट सेड दैट मल्टीपल vulnerabilities had been reported in the video conferencing platform which could allow an attacker to gain elevated privileges or obtain sensitive information. मे बी ये रीजन हो सकता है, ओके? लेकिन अगर आप सारे के सारे ऑप्शन बड़े ध्यान से यस, नो, अलाउ, डिनाई ये सारे चेक करके फिर करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ओके? लेकिन बार बार यही बोल रहा हूं कि इसको गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट जो ऑफिसर्स हैं, वो इसको यूज नहीं कर सकते हैं। एमएचए ने ये गाइडलाइन जारी कर दी है। ओके सो फ्रेंड, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जूम ऐप कितना सेफ है और कितना अनसेफ है। देखिए, अगर अच्छे से यूज करें तो सेफ है, अगर अच्छे से यूज ना करें तो अनसेफ है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस लेसन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू वेरी मच एंड हैव एन ऑसम डे।